3 जनवरी 2026। सोचिए, बस एक दिन, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में इतिहास बन रहा था। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आया, वहीं दूसरी ओर आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज हम इसी एक दिन की 4 बड़ी घटनाओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब एक ही दिन में एक इंटरनेशनल क्राइसिस, एक ऐतिहासिक याद, एक खगोलीय आश्चर्य और हमारी जेब से जुड़ी एक आर्थिक घोषणा एक साथ होती हैं, तो ये सब मिलकर हमारी दुनिया की कैसी तस्वीर बनाते हैं। आइए इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस खबर की तरफ जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के घोषणा ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और ये ऑपरेशन, मतलब इसकी रफ्तार देखिए। अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए और सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को पकड़ लिया। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उन्हें फौरन देश से बाहर भी ले जाया गया। इस बीच राजधानी कराकस में धमाकों की खबरें आ रही थीं। आप सोच सकते हैं कि वहां कैसा माहौल रहा होगा। और जैसे ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था रूस, जिसने इसे सीधे सीधे अग्रेशन यानी हमला बताया। जाहिर है, रूस के वेनेजुएला से पुराने रिश्ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई शांति बनाए रखो, मामला और न बिगड़े। तो यहां आपको दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच का तनाव साफ साफ दिखता है। अब चलिए इस तनाव और राजनीति की दुनिया से निकलकर इतिहास और प्रेरणा की ओर चलते हैं, क्योंकि उसी दिन भारत में कुछ बहुत अलग हो रहा था। एक महान हस्ती को याद किया जा रहा था। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, 194। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 194 साल हैं जो हमें भारत की एक ऐसी समाज सुधारक से जोड़ते हैं जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। ये सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती थी। सोचिए, सावित्रीबाई फुले का काम कितना क्रांतिकारी था। हम बात कर रहे हैं 1848 की। एक ऐसा जमाना जब लड़कियों को पढ़ाना कोई सोच भी नहीं सकता था। और उस दौर में उन्होंने पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। पर वो सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवाओं के दोबारा विवाह के लिए आवाज उठाई और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ तो उन्होंने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। सच कहें तो उनकी जिंदगी सामाजिक न्याय की एक मिसाल है।